पिछली कक्षा में हमने आचार्य महाप्रज्ञ दर्शन पढ़ा, आचार्य तुलसी का दर्शन पढ़ा, जैन शिक्षा दर्शन और महात्मा गांधी का दर्शन। और आज हम उपनिषद शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस दृष्टि से उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से लिया जाता है जिससे अविद्या या अज्ञान का नाश होता है, आत्मा की प्राप्ति होती है और दुख का अंत होता है। मैक्स मूलर के अनुसार सद धातु तथा निह उपसर्ग निषद अर्थात बैठना अर्थात निकट बैठना, अतः उपनिषद का अर्थ हुआ निकट बैठना अर्थात गुरु के चरणों के समीप बैठकर अध्ययन करना, जिसमें जिज्ञासु शिष्य प्रश्न करता है तथा विद्वान गुरु विभिन्न विधाओं से उसकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करता है। डॉक्टर उमेश मिश्र के अनुसार उप का अर्थ है समीप तथा नी का अर्थ है निश्चय पूर्वक, अर्थात वह विद्या या शास्त्र, वह विषय या पुस्तक जिसकी प्राप्ति से अविद्या का निश्चय पूर्वक नाश हो, जो मोक्ष की इच्छा वाले को ब्रह्म या विद्या के समीप ले जाकर उसका साक्षात्कार करा दे और संसार के बंधनों को शिथिल कर दे। ये सभी उपनिषद शब्द से अर्थ निकलते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार इस शब्द का अर्थ उस ज्ञान से है जो भ्रम को नष्ट कर यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। उपनिषद शब्द का प्रयोग इसी कारण से अत्यंत रहस्य के अर्थों में भी लिया जाता है। उपनिषदों में अविद्या को नष्ट करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है तथा विद्या या परम ब्रह्म के स्वरूप के विषय में भी उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से उस परमानंद का साक्षात्कार किया जा सकता है तथा किस प्रकार से दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषद के प्रकार, प्रमुख उपनिषद इस प्रकार हैं: केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंड उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद। उपनिषद के विषय, उपनिषद के विषयों को दो भागों में बांटा गया है, आत्मा तथा ब्रह्म। आत्मा के अंतर्गत प्रमुख एवं प्रतिपाद विषय आत्मा तथा परम सत्ता होती है। दूसरा पॉइंट है जीवन का प्रमुख तत्व आत्मा की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट है आत्मा ही सर्वव्यापी होती है। अगला पॉइंट है विश्व के संपूर्ण पदार्थ आत्मा ही होती है। अगला पॉइंट है आत्मा ही समस्त विश्व का मूल आधार होता है। और अंतिम पॉइंट है आत्मा में जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति ही होनी चाहिए। ब्रह्म के अंतर्गत पहला पॉइंट है तपस्या के बल पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति। दूसरा पॉइंट है ब्रह्म इंद्रिय वाणी मन आदि सबसे परे होता है। अगला पॉइंट है ब्रह्म के दो रूप होते हैं, मूर्त तथा अमूर्त। अगला पॉइंट है यह सत्य एवं असत्य, स्थिर एवं अस्थिर, सत्य एवं असत होता है। अगला पॉइंट है इसे परमात्मा भी कहा जाता है। और अंतिम पॉइंट है यह अव्यक्त रूप ही परम ब्रह्म होता है। उपनिषद शिक्षा दर्शन के उद्देश्य, उपनिषदों में आत्म साक्षात्कार को जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया गया है और इसी को शिक्षा का लक्ष्य भी स्वीकार किया जाता है। आत्म तत्व के विषय में उपनिषदों में विस्तार से विचार किया गया है जो इस प्रकार है। पहला है उपनिषद शिक्षा दर्शन का उद्देश्य अन्नमय कोश अर्थात भौतिक शरीर अन्न से ही निर्मित होता है। दूसरा है प्राणमय कोश अर्थात इस कोश में हमारी प्राणदायिनी शक्ति निहित रहती है। तीसरा पॉइंट है मनोमय कोश अर्थात मन से भी सूक्ष्म हमारी मनन शक्ति रहती है। चौथा पॉइंट है विज्ञानमय कोश, विज्ञान से भी सूक्ष्म हमारा चेतन तत्व होता है। और अंतिम पॉइंट है आनंदमय कोश अर्थात अति सूक्ष्म कोश दिव्य विशुद्ध आनंद को स्थान देता है। उपनिषद एवं पाठ्यक्रम, उपनिषद एवं विधाएं। सबसे पहला पॉइंट है पहेली विधि। पहेली के माध्यम से विषय को स्पष्ट किया जाए। सूत्र विधि अर्थात क्रमबद्ध रूप से सूत्रों का प्रयोग करके विषय को स्पष्ट किया जाए। व्युत्पत्ति प्रणाली। चौथा पॉइंट है कथा प्रणाली, कहानी और कथा के माध्यम से अगर विधियों का प्रयोग किया जाएगा तो विषय सरल हो जाता है। अगला पॉइंट है अनुरूपता प्रणाली।
अगला पॉइंट है चर्चा प्रणाली, और अगला पॉइंट है संश्लेषण प्रणाली, अगला पॉइंट है भाषण प्रणाली, और अगला पॉइंट है तदर्थ प्रणाली, अंतिम पॉइंट है अनुक्रमिक प्रणाली। उपनिषद और पाठ्यक्रम। उपनिषद के पाठ्यक्रमों को दो भागों में बांटा गया है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या के अंतर्गत पराविद्या में लौकिक ज्ञान की बात की गई है। लौकिक ज्ञान लौकिक विषयों द्वारा संभव होता है। पराविद्या आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान से संबंधित होता है। उपनिषदों का वर्ण विषय आत्मज्ञान होने के कारण पराविद्या की महत्ता प्रदर्शित की गई है। अपराविद्या। अपराविद्या में आध्यात्मिक विषयों का समावेश है। आत्मज्ञान और ब्रह्मानुभूति का लक्ष्य अपराविद्या द्वारा साध्य है। उपनिषदकारों ने सांसारिक सुखों से संबंधित अपराविद्या की उपेक्षा नहीं की। उपनिषदों का आग्रह इस बात पर है कि साधन को साधन माना जाए, उसे लक्ष्य न बना लिया जाए। अपराविद्या मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए साधन है, स्वयं साध्य नहीं। जब साधना ही साध्य बन जाता है तो प्रगति रुक जाती है। जिन पंचकोशों का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें से प्रथम चार आनंदमय कोश तक पहुंचने की सीढ़ी है। इस प्रकार उपनिषदों के अनुसार पाठ्यक्रम में अपरा तथा पराविद्या दोनों को ही उचित स्थान मिलना चाहिए। निषद कालीन पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत था। यह सीमित या संकुचित नहीं था। इसमें तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया था। यह आदर्शवादी और यथार्थवादी था। इसमें लौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विषयों का समावेश था। उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम की यह विशेषता है कि पाठ्यक्रम का प्रत्येक विषय तथा इकाई आत्मा को उन्नत करने के अंतिम उद्देश्य से जुड़ी हुई है। अध्ययन अध्यापन के हर पद पर आत्मानुभूति का लक्ष्य सामने रहना चाहिए। फिर चाहे भौतिक ज्ञान प्राप्त किया जाए या कलाओं का अनुसरण किया जाए, यदि लक्ष्य सामने रहता है तो व्यक्ति के भटकने की आशंका नहीं रहती। उपनिषद की अध्ययन प्रक्रिया। उपनिषद की अध्ययन प्रक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रथम सोपान श्रवण, द्वितीय सोपान मनन और तृतीय सोपान निषिध्यासन। श्रवण के अंतर्गत प्रथम सोपान को श्रवण की संज्ञा प्रदान की गई है। श्रवण के स्तर पर तथ्यों का संचयन श्रवण तथा पठन द्वारा किया जाता है। इस स्तर पर तथ्यों का चयन विमर्श पूर्वक नहीं किया जाता। तथ्यों के सत्य असत्य का परीक्षण करने का प्रयत्न इस स्तर पर नहीं किया जाता। दूसरा सोपान है मनन। द्वितीय सोपान मनन इस स्तर पर शंकाओं का समाधान किया जाता है। अध्यापक या सहपाठियों के साथ विवादास्पद प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है। तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है तथा गहराई से उसका मनन किया जाता है। चिंतन एवं मनन में तर्क, व्याख्या तथा बोध पर आग्रह होता है। तीसरा सोपान है निषिध्यासन। तृतीय सोपान निषिध्यासन का है। इस स्तर पर शंकाएं समाप्त हो जाती हैं तथा अवधारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं। ज्ञान केवल तथ्यों के संकलन तक सीमित नहीं रहता, अपितु उसका उपयोग जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने में होने लगता है। निषिध्यासन के स्तर पर ज्ञान तथा ज्ञाता का अस्तित्व पृथक नहीं रहता, बल्कि ज्ञान ज्ञाता के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है तथा सच्चे अर्थों में ज्ञान के द्वारा व्यवहार परिवर्तन होने लगता है। उपनिषद का अन्य तथ्यों के साथ संबंध। पहला पॉइंट है उपनिषद और विद्यार्थी। विद्यार्थी सदैव शिक्षक का आदर करता था। वह अध्यापक के सामने खड़ा रहता था, नीचे बैठता था, उससे विनम्रता पूर्वक बात करता था या प्रश्न पूछता था। भारतीय साहित्य में गुरु भक्ति के अनुपम उदाहरण राम, कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, एकलव्य, उपमन्यु, आरुणि, सतकाम और कच जैसे लोगों के रूप में वर्तमान है। उपनिषद कालीन भारतीय छात्र को उच्चतम अनुशासन का पालन करना पड़ता था। उसे हर प्रकार के दुर्गुणों से दूर रहना पड़ता था तथा कहा गया है कि छात्र को पक्षपात रहित, मृदुभाषी, उत्साही होना चाहिए तथा संयम से रहना चाहिए। छात्र के लिए ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक बताया गया है। छात्रों के संयम में रहते हुए इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। उपनिषद
उपनिषदों में विद्यार्थियों की कल्पना उस ज्ञान पिपासु की है जिसने ज्ञान प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा है तथा जो ज्ञान पिपासा की तृप्ति के लिए किसी योग्य गुरु की तलाश करता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी आयु की कोई सीमा नहीं है। जीवन की किसी अवस्था में ज्ञान पिपासा जागृत हो सकती है। ज्ञान प्राप्ति का समय भी कोई निश्चित नहीं है। कोई शिष्य स्वल्प श्रम से अत्यंत कम समय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है और किसी को लंबे समय तक साधना करनी पड़ सकती है। उपनिषदकार अनिवार्य शिक्षा में विश्वास नहीं करते। अनिच्छा से शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। फिर सभी के लिए एक समान शिक्षा भी उचित नहीं है। छात्र के मन में शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उपनिषद और अध्यापक। शिक्षक की यह स्वायत्तता है कि वह जिसे चाहे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करे, जिसे चाहे उसे योग्य शिष्य न समझे और उसे स्वीकार न करे। किसी व्यक्ति को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए उसे विवश नहीं किया जा सकता। शिष्य आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप उपस्थित होता है। छात्र की शैक्षिक पृष्ठभूमि जानने के लिए अध्यापक यह निर्णय करता है कि वह व्यक्ति शिष्य बनने लायक है या नहीं तथा उसे शिक्षा की योग्यता है या नहीं। यदि शिक्षक अपने आप को इस योग्य नहीं मानता कि वह व्यक्ति विशेष की योग्यता के अनुरूप उसे ज्ञान दे सके तो वह उपयुक्त शिक्षक के पास उसे भिजवा देता है। शिष्य अध्यापक के निर्देशों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों में पालन करता है। आत्मोन्नति की इस संपूर्ण भूमिका में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। एक दूसरे की रक्षा करें, अर्जित ज्ञानोपलब्धियों तथा सिद्धांतों का मिलजुल कर उपयोग करें, एक दूसरे की शक्ति में वृद्धि करें, हमारा अध्ययन हम दोनों को तेजस्वी बनाए और अंतिम पॉइंट है हम एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। उपनिषद और अनुशासन। उपनिषदों में अनुशासन के 3 तत्व हैं। ज्ञान प्राप्ति हेतु उत्कृष्ट अभिलाषा, आत्म प्रत्यय, आत्म संयम। जब तक शिक्षार्थी के अंदर ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न न हो तब तक वह अध्ययन में रुचि नहीं उत्पन्न कर सकता। यदि अध्ययन में रुचि नहीं होती तो अनुशासन का पालन करना कठिन होता है। सीखने की अभिप्रेरणा के पश्चात शिक्षार्थी के आत्म प्रत्यय का विकास करना आवश्यक है। छात्र क्या बनना चाहता है इसकी स्पष्ट संकल्पना छात्र के मन में होना आवश्यक है। आत्म प्रत्यय के पश्चात आत्म संयम आ सकता है। समाज तथा धर्म द्वारा मान्य नैतिक सिद्धांतों का परिपालन करके इसके अंतर्गत वह शंका उत्पन्न हो कौन सा व्यवहार उचित है और कौन सा अनुचित है। ऐसी परिस्थिति में समाज के गणमान्य व्यक्ति जैसा आचरण करे वैसा आचरण करना चाहिए। जब शिक्षार्थी प्रभाववश या इंद्रियों के मोह में फंसकर गलत आचरण करता है तो उसे अनुशासन भंग कहा जाता है। गुरु के वात्सल्य के कारण शिष्य अपने घर को बुलाकर आश्रम अथवा गुरुकुल में रहता था। अगला पॉइंट है अनुशासन। शिक्षक छात्र संबंध। शिक्षक शिष्य संबंधों का इतना उदार तथा भव्य विवेचन अत्यंत अन्यत्र मिलना कठिन है। नैतिक जीवन के परिपालन में शिक्षक और छात्र दोनों का समान दायित्व है। यदि शिष्य का पतन होता है तो शिक्षक उसे बचाता है और शिक्षक के नैतिक स्खलन में शिष्य उसकी रक्षा करता है। ज्ञान द्वारा अर्जित फल का उपयोग करना दोनों का अधिकार है। दोनों एक दूसरे के तेज की वृद्धि करते हैं और एक ही उन्नति से दोनों को ईर्ष्या नहीं होती। अंतिम पॉइंट है आश्रम तथा गुरुकुल। आश्रम में रहकर शिष्य अपने गुरु की एक पुत्र के समान सेवा किया करता था। वह गुरु को प्रातः एवं संध्या समय प्रणाम करता, दातून का प्रबंध करता, आश्रम के लिए जल तथा अग्नि का प्रबंध करता, गुरु के वस्त्रादि को स्वच्छ करता, आश्रम की गायों की सेवा करता, आश्रम की सफाई, ईंधन आदि की व्यवस्था करता। उस समय ऐसा समझा जाता कि बिना गुरु के सेवा ज्ञानार्जन असंभव है। अतः शिष्य अपने गुरु की तन मन से सेवा करता तथा आदर करता। शिष्य गुरु की सेवा के साथ ही
गुरु की आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन भी करता। शिष्य गुरु की धर्मानुकूल सभी आज्ञाओं को सहर्ष सिरोधार्य करता था। उनका पालन करना अपना अहोभाग्य समझता था। किंतु कभी कभी कोई गुरु धर्म के प्रतिकूल आचरण करते तो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था, वरन इस स्थिति में शिष्य गुरु को विनम्र शब्दों में उचित परामर्श देने का भी अधिकारी समझा जाता था। किंतु शिष्य ऐसा परामर्श केवल एकांत में ही दे सकता था। उपनिषद शिक्षा दर्शन की वर्तमान में उपयोगिता। उपनिषद शिक्षा किसी काल विशेष की शिक्षा प्रणाली नहीं है, अपितु उसके सिद्धांतों का प्रयोग सर्वकालिक है, क्योंकि उसके प्रश्न आत्मा के प्रश्न से जुड़े हुए हैं। आत्मा की उत्तरोत्तर अवस्थाओं का जो वर्णन पंचकोशों के अंतर्गत किया जाता है, वह आज भी शिक्षा के उद्देश्यों का सही सोपान प्रस्तुत करता है। आज हमें आजीविका, स्वास्थ्य, ज्ञान, विज्ञान तथा नैतिक जीवन के विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार आगामी युग में भी उद्देश्य उतने ही सार्थक रहेंगे। शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों का जो स्वरूप उपनिषदों में वर्णित है, वह किसी भी समाज, किसी युग के लिए आदर्श संबंधों की परिकल्पना है। आज के युग की छात्रानुशासन विभीषिका को कम करने का एकमात्र उपाय शिक्षक छात्र संबंधों को बेहतर बनाना है। उपनिषदों में विवेचित शिक्षक शिक्षक संबंध इसका एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उपनिषदों में वर्णित अनेक शिक्षण विधियों आज भी आधुनिक शिक्षण विधियों के रूप में प्रयुक्त होती है। उपनिषदिक शिक्षण विधि का मूल मंत्र स्वयं अध्ययन प्रणाली है, जो आधुनिक शिक्षा का मूल मंत्र है। गीता शिक्षा दर्शन। गीता विशाल महाकाव्य महाभारत का संक्षिप्त एवं सार तत्वांश है, जिसके मात्र 18 अध्याय हैं। इसमें कुल 700 श्लोक अत्यंत सरल एवं सुबोध संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। गीता की रचना वेदव्यास ने की है। यह इतना महत्वपूर्ण एवं महान ग्रंथ है कि अब तक इसका विश्व की लगभग 50 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, नीति तथा आचार विचार का सुंदर समन्वय मिलता है। गीता में कर्म, ज्ञान तथा भक्ति को एक दूसरे का पूरक एवं सहायक बताया गया है। गीता में ज्ञान की एक सशरीर व्यक्ति के रूप में कल्पना की गई है, जिसका शरीर तो जानकारी है तथा हृदय प्रेम है। इसमें योग तथा कर्म पर बल दिया गया है। ज्ञान, ध्यान, प्रेम तथा सेवा योग की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं तथा योग का मार्ग ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाला है। गीता एवं शिक्षा के सिद्धांत। गीता दर्शन के प्रमुख तत्व। गीता में आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक दोनों ही पक्षों पर समान रूप से बल दिया गया है और शिक्षा द्वारा जीवन के इन दोनों ही पक्षों के विकास की बात की गई है। गीता शिक्षा दर्शन के प्रमुख तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, आध्यात्मिक पक्ष और व्यवहारिक तत्व। पहला है आध्यात्मिक पक्ष में ब्रह्म तत्व, जीव तत्व, जगत तत्व, पुरुषोत्तम तत्व, पदार्थ तत्व, मोक्ष अवस्था। व्यवहारिक पक्ष में है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, समन्वय मार्ग। पहला है आध्यात्मिक पक्ष के ब्रह्म तत्व में सगुणी व निर्गुणी दोनों रूपों का वर्णन, किंतु वे पृथक न होकर एक ही हैं। ब्रह्म से ही संपूर्ण इंद्रियों का ज्ञान। ब्रह्म सत भी है, असत भी है और इनसे परे भी है। दूसरा है जीव तत्व। जीव ब्रह्म की परा प्रकृति है। शरीर को क्षेत्र तथा इसके ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वह शरीर की प्रत्येक क्रिया को जानता है। शिक्षा द्वारा आत्मा के माध्यम से शरीर को भी जाना जा सकता है। तीसरा पॉइंट है जगत तत्व। जिस प्रकार बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष पुनः बीज में विलीन हो जाता है, ठीक वैसे ही प्राणी परमात्मा के से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। परमात्मा संपूर्ण जगत का मूल बीज है। शिक्षा द्वारा इस मूल बीज से आत्मसात किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट है पुरुषोत्तम तत्व। गीता में इसे परम तत्व कहा गया है। यह अक्षर अर्थात नाशवान तथा अक्षर अविनाशी है। प्रकृति क्षर है, पुरुष अधर है। जो अक्षर से उत्तम है
वह पुरुषोत्तम है। शिक्षा द्वारा पुरुषोत्तम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पदार्थ तत्व। विश्व में सभी तत्व क्षर क्षर या पुरुषोत्तम होते हैं। क्षर अपरा प्रकृति का, अक्षर परा प्रकृति का तथा पुरुषोत्तम परा अपरा दोनों ही है। शिक्षा के द्वारा इन दोनों ही पदार्थ तत्व को जाना जा सकता है। अंतिम पॉइंट है मोक्ष अवस्था। आत्मा के साथ से मुक्त हो जाने की अवस्था मोक्ष कहलाती है। यह ब्रह्म में स्थित हो जाने की अवस्था है। यह सत्य का दर्शन है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के विविध उपाय बताए गए हैं। मुझे जानने का प्रयत्न करो। यदि तुम मेरा चिंतन नहीं कर सकते हो तो योगाभ्यास करो। यदि यह भी अनुकूल नहीं पड़ता तो अपने कर्मों को मुझे उचित करके मेरी सेवा करने का प्रयत्न करो। यदि यह भी कठिन लगे तो अपने कर्तव्य का पालन करो, किंतु फल की कामना न करो। शिक्षा के स्तर के अनुसार व्यक्ति चिंतन, योग, कर्म तथा सेवा करता है। व्यावहारिक पक्ष में पहला पॉइंट है कर्म मार्ग। सकाम या निष्काम कर्म का उल्लेख, किंतु निष्काम कर्म पर बल। वासना, फल की इच्छा तथा आसक्ति निष्काम कर्म में बाधा है, जिन्हें शिक्षा से दूर किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान मार्ग। निष्काम कर्म से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव होती है। तीसरा पॉइंट है ध्यान मार्ग। छठवें अध्याय में विस्तृत चर्चा मन को एकाग्र करने हेतु आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि योग के उपायों का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग सब विधाओं का राजा है। भक्ति योग की शिक्षा देती है। गीता का मूल उद्देश्य है। इससे समस्त गूढ़ रहस्य जानना संभव है। शिक्षा द्वारा भक्ति मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम पॉइंट है समन्वय मार्ग। 8वें अध्याय में चर्चा है कि सभी आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक पक्षों को समन्वय से ही मोक्ष संभव है। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्य। गीता शिक्षा दर्शन के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला पॉइंट है अज्ञानता से मुक्त करना, असत से सत मार्ग की ओर ले जाना, मोक्ष का मार्ग दिखाना, निष्काम कर्म की प्रेरणा देना। 5वां पॉइंट है सामाजिकता के विकास पर बल देना। 6वां पॉइंट है आत्मा की पुकार का अनुसरण करने की प्रेरणा देना। 7वां पॉइंट है ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि। 8वां पॉइंट है व्यक्तित्व का रूपांतरण। 9वां पॉइंट है धार्मिक जीवन का विकास। 10वां पॉइंट है व्यक्तिक स्वतंत्रता और सामाजिक आदर्शों में समन्वय।